गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और संगत जी, आज का सत्संग बलविंदर आंटी ने भेजा है मुझे ईमेल करके। उन्होंने जैसे लिखा है मैं वैसे ही उनके अल्फाजों में सुनाऊंगी। तो संगत जी, गुरु जी, अगर सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपनी बच्ची समझ के क्षमा कर देना। और संगत जी, सत्संग बड़ी श्रद्धा से सुनना। सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का गुरु जी कहते हैं कल्याण होता है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दुख में साथ देने का शुक्राना, सुख में साथ देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो जिंदगी आपने दी है उसका शुक्राना गुरु जी। जो करा रहे हो वो भी अच्छा करवा रहे हो, जो आगे करवाओगे वो भी अच्छा करवाओगे। आप हो साथ तो किस बात की चिंता गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं बलविंदर आंटी का। तो बलविंदर आंटी ने लिखा है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम बलविंदर है और मैं पहले जालंधर में थी। और मैं एक बहुत ही जैसे मिडिल क्लास से भी कह सकते मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। तो मेरी शादी हुई जैसे 1997 में। तो मेरी शादी हुई थी दिल्ली में। और मेरे इन लॉज में जैसे वो लाइक नहीं करते थे कि मैं जालंधर में अपनी फैमिली के साथ, मायके वालों के साथ मिलूं। तो वो मुझे ज़्यादा, उस वक्त तो ज़्यादा फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे। तो लेटर वगैरह लिखना या कभी मेरा दिल करना कि मैं अपनी मम्मी के पास जाऊं जालंधर, तो वो मेरे को जाने नहीं देते थे। तो पति भी काफ़ी जैसे शराब पीते थे हर टाइम। और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे किसके साथ बात शेयर करूं। तो ऐसे ही जैसे मैं हमारे यहाँ पे वो लगता है, बाजार लगता है सोमवार का, तो वहाँ पे जाती होती थी। तो
एक दिन ऐसे ही वहाँ पे मेरी कोई पुरानी सहेली मिल गई जो गुरु की जी के साथ कनेक्टेड थी। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे घर पे ना सत्संग है तो तू आना। तो मैंने उसको पूछा कौन सी पूजा करवा रही है मेरे को बता। तो उसने बोला कि तू आएगी तो खुद देखेगी। तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगी, अपना एड्रेस मेरे को बता। पर संगत जी जब उसने मेरे को एड्रेस दिया है तो वो मेरे घर से दूसरी स्ट्रीट पे था, पर पता नहीं मेरे इन लॉज ने, मेरी मदर इन लॉ ने जाने से मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जा सकती। और फिर मेरी जो वो आंटी थी जिन्होंने सत्संग करवाया था उसको काफ़ी बुरा लगा। उसने कहा कि हमारा पहले इतना जलंधर में अटैचमेंट थी और तू यहाँ पे जब से आई है तू कोई मिलती जुलती नहीं है, कि तेरे में इतनी अकड़ क्यों है। तो संगत जी मेरा ना उसकी ये बात सुनते ही मेरा रोन निकल गया। तो मैं रोना शुरू हो गई तो कहती कि क्या बात है, तू मेरे साथ शेयर कर सकती है क्या हुआ है। तो संगत जी मैंने सारा बताया कि फैमिली ऐसी है मेरे इन लॉज की कि वो मेरे को कभी भी, जैसे जलंधर में मेरे को 5 साल हो गए हैं शादी के बाद, एक बार ही गई हूँ। और मेरे को ना कभी राखी पे जाने देते हैं, रक्षाबंधन पे कोई भी त्योहार होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी फैमिली को मिलूं या कोई लेटर वगैरह लिखूं, तो उनके साथ मेरा बिल्कुल ही कनेक्शन टूट गया है। तो अभी उस दिन मैंने तेरे को मार्केट में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई तो है जो जालंधर से मेरे को जानता है। पर इन्होंने वो भी सत्संग में आने से मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जा सकती। तो संगत जी उन्होंने मेरे को, आंटी ने, जो मेरी आंटी वो साथ में थी, तो उसने मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप था उसके पास, तो उसने मेरे को दिया। तो उसने कहा कि ये तो रख, देखना ये गुरुजी हैं जिनका हमने सत्संग करवाया था, जिस पे तू नहीं आ पाई, तो ये गुरुजी तेरे पे कृपा करेंगे, तो इसको अपने साथ में रखना। तो मैंने उससे वो पॉकेट स्वरूप ले लिया और मैंने घर में मंदिर में तो नहीं रखा, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी सास ने मानना नहीं है और फिर घर में कोई बात बिगड़ेगी, उससे अच्छा है कि मैं अलमारी में रख दूँ। जबकि संगत जी कहते हैं कि ऐसे गुरु जी के स्वरूप को ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसकी प्रॉपर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैंने अलमारी में, जैसे सुबह मैंने उठना तो मैंने अगरबत्ती हमने करनी, तो मैंने देखना कोई नहीं देख रहा तो मैंने अलमारी में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, तो वहाँ पे भी मैं अगरबत्ती ऐसे घुमा के जाती थी कि गुरुजी आप कृपा करना। तो मेरे को नहीं पता कि मेरे पति इतनी शराब पीते थे, मेरे को इतना मारते थे। मैंने जैसे गुरुजी को प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो मुझे घर में पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ। मेरे अ, जो अंकल है मेरे हस्बैंड, उन्होंने पीना जैसे कम कर दिया और वो ऑटो चलाते थे, उन्होंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले वो था कि उन्होंने किसी बाई किया हुआ था ऑटो और किसी और बंदे को दिया हुआ था। तो जैसे शराब का थोड़ा सा उनका ठीक हुआ तो उन्होंने ऑटो खुद ही चलाना शुरू कर दिया। तो थोड़े पैसे ज़्यादा बनने शुरू हो गए और मेरे 3 बच्चे थे, तो मेरे को भी था कि चलो ठीक है अभी घर पे आ, जैसे तैसे पैसे आने शुरू हुए हैं। तो अभी मेरा बेटा जैसे 8th क्लास में ही था कि मेरे पति की डेथ हो गई।
और उनकी डेथ के बाद जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़ा 8th में था, छोटा 6th में था, और मेरी एक बेटी थी वो 2nd में थी, ग्रेड 2 में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और पर संगत जी, हर रोज़ गुरु जी के आगे मैं हाथ जोड़ती रही कि गुरु जी, किसी के सहारे ना मेरे को रहना पड़े, किसी के आगे मेरे को हाथ ना फैलाना पड़े। गुरु जी आप कृपा करना कि आप अपनी छत्र छाया बना के रखना कि मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। तो गुरु जी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मेरा जो घर था वो इतना बड़ा नहीं था। तो पता नहीं क्यों मेरा हुआ कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि ऊपर एक 2 कमरे बना के वहाँ पे मैं खुद रहना शुरू कर दूं बच्चों के साथ, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैं ऐसे किसी को दे दूंगी किराए पे। तो चलो ये भी किराया आना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और पता नहीं कि कोई आया मेरे पास। उसने बेल की तो बोला कि आपके जो अंकल थे, हमें पता उनकी डेथ हुई है। तो मैंने उनसे 2 लाख रुपया जैसे उधार लिया था, तो मैं वो वापस करने आया हूँ। और संगत जी, ये कुछ और नहीं, मेरे को लगता है ये मेरे गुरुजी ने ही किया था, क्योंकि मेरे जो पति थे वो तो इतने काम वगैरह करके तो खुश ही नहीं थे, और मैं नहीं मानती कि उन्होंने किसी को उधार दिया होगा। पर वो बंदा कहने लगा कि हाँ उन्होंने मेरे को उधार दिया था, तो मैं वो लौटाने आया हूँ। तो मैंने जैसे मैंने सोचा था कि मैं नीचे वो पोर्शन बनाना चाहती हूँ, नीचे वाला किराए पे दे के ऊपर बना लूँगी, तो उसी वक्त उस बंदे ने आके घर का जैसे ना बाहर बेल की। तो गुरु जी की कृपा से मैंने वो नीचे वाला जो था पोर्शन वो किराए पे दे दिया, और ऊपर मैंने रहना शुरू कर दिया अपने बच्चों के साथ। और मेरा घर का सारा जैसे चलने लगा, अच्छा आई चलाई होती रही, चलता रहा घर का सारा। बच्चे बड़े हो गए, और अभी मेरा बेटा जो है वो 33 साल का है, और मेरा दूसरा बेटा वो 31 साल का है, और मेरी बेटी जो है उसकी शादी कर दी है, बड़े बेटे की भी शादी हो गई है, और जो बीच वाला बेटा है अब उसकी रह गई है शादी होने को। पर मेरे बच्चे गुरुजी ने स्टैंड कर दिए। मेरा बेटा बड़ा जो है वो डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी उसको मिली है, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। वो पहले से ही बड़े मंदिर में जाते थे, और जैसे गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा, मैं कहती हूँ कि सारी संगत को ऐसे जोड़े। गुरुजी की कृपा बहुत 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 हुई है। हर रोज़ मैं देखती हूँ कि अगर सोचा जाए तो एक विधवा औरत जो कि इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो आ, कुछ मेरे हाथ में कोई वो भी हुनर भी नहीं था, फिर भी मैंने गुरु जी की कृपा से अपना सारा काम, सारी जिम्मेवारी निभा ली। तो बस यही था मेरा सत्संग। गुरु जी, मेरा सत्संग जैसे भी अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। काफ़ी देर से गुरु जी मेरे को इंडिकेशन दे रहे थे कि बलविंदर तू अपना सत्संग सुना मेरी बच्ची। तो आज मैंने ये प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर किया है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था बलविंदर आंटी का सत्संग। तो आंटी के बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया, आंटी को ब्लेस किया, और गुरुजी कृपा करते हैं
पर वो भी देखते हैं कि बंदे के भाव कैसे हैं। बस अपने कर्म अच्छे करते जाओ और गुरु जी की कृपा पाते जाओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी ने भी अपना सत्संग शेयर करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपनी ऑडियो सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको ऑडियो भेजने में दिक्कत है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही मेरे को सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।